In this video, I am going to explain the topic drying, objectives, application and mechanism of drying process, measurement and application of equilibrium, moisture content, rate of drying curve, which is the topic of pharmaceutical engineering, unit 3rd, B Form 3rd semester, lecture 1st. Drying. Drying is the process of removal of small amount of liquid like water, volatile liquids, moisture by application of heat to obtain dry or solid products. जो ड्राइंग है वो किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट में जो अवेलेबल मॉइस्चर या लिक्विड है उसको हीट या किसी अन्य प्रोसेस के द्वारा ड्राई करके हमको प्योर सॉलिड प्रोडक्ट प्राप्त करना रहता है। इसी प्रोसेस को ड्राइंग कहते हैं। इन जनरल ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू ऑपरेशंस। जो ड्राइंग प्रोसेस है वो मेनली टू प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट इज हीट ट्रांसफ़र एंड सेकेंड इज मास ट्रांसफ़र। ड्राइंग एंड इवापोरेशन आर रिलेटिवली सेम टर्म बट हियर आर समथिंग डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड इवापोरेशन। ड्राइंग और इवापोरेशन वैसे सेम है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड इवापोरेशन। ड्राइंग इन ड्राइंग प्रोसेस द मेन ऑपरेशन यूजुअली कैरीड आउट ऑन सॉलिड मटेरियल्स। जो ड्राइंग है वो केवल सॉलिड मटेरियल्स के लिए ही यूज किया जाता है, उनको ड्राई करने के लिए, प्योर ड्राई करने के लिए। जबकि जो इवापोरेशन है इन दिस केस द मेन ऑपरेशन यूजुअली कैरीड आउट ऑन लिक्विड मटेरियल्स। जो इवापोरेशन है वो केवल लिक्विड मटेरियल्स के लिए किया जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज ड्राइंग इन मोस्ट ऑफ द केस मीन्स द रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड्स। जो ड्राइंग है उसमें सॉलिड से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव किया करने के जो प्रोसेस होते हैं उसे कहते हैं। जबकि जो इवापोरेशन है वो इंक्लूड करता है रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन। इवापोरेशन में जो है किसी भी सॉल्यूशन से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करने का प्रोसेस है जो इवापोरेशन है। इन मोस्ट केसेस इट इज थर्ड पॉइंट ड्राइंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो ड्राइंग प्रोसेस है उसमें जो है जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। whereas evaporation means the removal of water by boiling a solution। इवापोरेशन में इवापोरेट तभी होगा वाटर जब उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हम हीट करेंगे, जब वो बॉइल करेगा। द फोर्थ डिफरेंस इज इन ड्राइंग वाटर इज यूजुअली रिमूव्ड by circulating air over the material in order to carry away the वाटर वेपर। जो ड्राइंग प्रोसेस है उसमें वाटर जो है सर्कुलेट करता है, उसमें जो है हीट एयर हम पास कराते हैं जिससे जो अवेलेबल लिक्विड है वो वेपर बनकर निकल जाता है। वाइल इन इवापोरेशन वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल एज प्योर वाटर वेपर मिक्स्ड विथ अदर गैसेस। जबकि इवापोरेशन में जो है वो वाटर रिमूव होता है मिक्स्ड वेपर, उसमें गैसेस भी मिक्स होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। इसका जो है यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स में मेन एप्लीकेशन है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बल्क ड्रग्स के प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ है, एप्लीकेशन है। इम्प्रूव्ड हैंडलिंग and improved characteristics. The fifth point is reduction in transport cost and purification of crystalline products। क्रिस्टलाइन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्यूरिफिकेशन में इसका उपयोग होता है ड्राइंग का। प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन। जो किसी भी ड्रग्स में जो कोरोशन होता है उसके प्रिवेंशन के लिए जो है ड्राइंग का उपयोग किया जाता है जिससे वो अच्छे से
सूखी रहें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग मीन्स उसके उद्देश्य क्या हैं। टू कंस्ट्रक्ट ड्राइंग रेट कर्व फॉर एप्पल, रेडिश एंड कैरेट स्लेब्स। जो ड्राइंग है उसका यूज किया जाता है ड्राइंग रेट कर्व को, जो कर्व बनते हैं एप्पल, रेडिश और उनको कैरेट को, जो सुखाने पर जो कर्व बनता है उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। द सेकेंड पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई एंड कंप्यूट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइंग रेट कर्व्स कंस्ट्रक्टेड फॉर ईच सैंपल प्रिपरेशन। आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका यूज होता है। ड्राइंग रेट कर्व के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें कई थ्योरीज हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है ड्राइंग यूज होता है। थर्ड पॉइंट इज टू डिटरमाइन द क्रिटिकल एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर ईच सैंपल प्रिपरेशन। इसका यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए क्रिटिकल और एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। जो CMC है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, सभी सैंपल्स के लिए उस के डिटर्मिनेशन के लिए ड्राइंग का यूज है। टू डिटरमाइन द टोटल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ईच सैंपल। जो टोटल मॉइस्चर कंटेंट है सभी सैंपल्स के, उसके डिटर्मिनेशन भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ पॉइंट इज टू कंपेयर theoretically computed total drying time and actual total drying time। जो theoretically हम जो निकालते हैं उस लिए इसका यूज होता है, जो उसमें टोटल ड्राइंग टाइम और एक्चुअल ड्राइंग टाइम को हम सॉल्व करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। द ड्राइंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर where heat is generated within the solid। जो ड्राइंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हीट जनरेट किया जाता है सॉलिड के अंदर एंड फ्लोज टू इंटीरियर सरफेस, और उसके इंटीरियर सरफेस के द्वारा फ्लो कराया जाता है। एंड सेकेंड इज मास ट्रांसफ़र। जो सेकेंड प्रोसेस है वो मास ट्रांसफ़र है which involves movement of moisture to surface of the solid। जो मॉइस्चर के मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है सॉलिड के सरफेस पर। ये दोनों प्रोसेस हैं वो साथ साथ होती हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक तरफ से हीट आ रहा है, एक तरफ से इसमें हीट आ रहा है, तथा जो यहाँ से है ये वेपर निकल रहा है हीटिंग मीडियम के द्वारा। इसमें हीट जा रहा है जिससे सॉलिड मटेरियल में जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो वेपर बनकर बाहर निकल रहा है। थ्योरी ऑफ ड्राइंग। जो मैंने थ्योरी की बात की थी कि ड्राइंग में कई थ्योरी हैं, उनके डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स में था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन थ्योरी। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट थ्योरी है। इसमें जो है मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इसमें हम हीट प्रोवाइड कराते हैं सॉलिड को जिसमें मॉइस्चर अवेलेबल है, जिससे जो है उसमें जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो पेपर वो आपस में डिफ्यूज़ होते हैं, तथा जो अपने आगे वाले मॉइस्चर हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स क्योंकि हीट जो है, हीट की कंसंट्रेशन जब नीचे बढ़ती है यहाँ पर, तो ये अपने ऊपर वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं हीट, और ऐसे ऐसे लास्ट में वेपर बनकर ये बाहर निकल जाता है। द सेकेंड प्रोसेस इज कैपिलरी थ्योरी। ये भी इसी टाइप का ही प्रोसेस है। इसमें भी हीट यूज़ होता है, लेकिन इसमें जो है जब सॉलिड जो मटेरियल है उसमें कुछ स्पेस होते हैं, तो वो स्पेस जो है एज अ कैपिलरी वर्क करने लगते हैं, और जो मॉइस है उसमें अवेलेबल वो उसी कैपिलरी के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो जो इस प्रोसेस को कैपिलरी थ्योरी के अंतर्गत हम डिराइव करते हैं। द थर्ड प्रोसेस इज प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी।
इन दिस द रेडिएशन इज यूज्ड। इसमें जो है रेडिएशन रेज यूज होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इस टाइप की, जिससे जो रेडिएशन है उसको पास कराया जाता है सॉलिड मटेरियल से। और जब बार बार रेडिएशन पास करती हैं सॉलिड मटेरियल से तो उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है, हीट का प्रोडक्शन हो जाता है, और जो उसमें सॉलिड में अवेलेबल मॉइस्ट है वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे हमको ड्राई मटेरियल प्राप्त हो जाता है। फार्मूला जो है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट का, जो मॉइस्चर कंटेंट निकला है उसका परसेंटेज हमको ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सैंपल इंटू 100। जो वाटर सैंपल है जो बाहर निकला है वो तथा वेट ऑफ जो ड्राई सैंपल मिला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड exerts वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इस प्रोसेस में जो है जब हम हॉट एयर देते हैं तब जो वेपर बाहर निकलता है वो वेपर प्रेशर तथा जो इसमें सॉलिड मटेरियल में जो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों समान हो जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। मीन्स जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है तथा जो सॉलिड में अवेलेबल वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड EMC। नेक्स्ट इज इट कॉन्सिस्ट टू प्रोसेस। जो EMC है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट वो 2 प्रोसेस को कॉन्सिस्ट करता है। फर्स्ट इज डिजॉर्प्शन, व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज हाई इन सॉलिड मटेरियल। जब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सब ज़्यादा अवेलेबल होता है सॉलिड मटेरियल में एंड लेस इन एयर, और जो एयर है उसमें कम होता है, तब ट्रांसफरिंग ऑफ मॉइस्चर टेक्स प्लेस सॉलिड टू एयर एंड कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तब जो ट्रांसफरिंग है मॉइस्चर का वो सॉलिड से एयर में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जैसे जो S है वो सॉलिड है, उसमें 4 पॉइंट्स मैंने दिखाए जो मतलब कि इसमें जो ज़्यादा है, जबकि जो एयर है उसमें 2 पॉइंट्स उसमें कम है मॉइस्चर। तो इसमें जो है ट्रांसफरिंग होगा सॉलिड टू एयर, इस प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहते हैं। एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन, व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज हाई इन एयर एंड लेस इन सॉलिड मटेरियल देन द ट्रांसफरिंग ऑफ मॉइस्चर, मैंने वाइस वर्सा लिख दिया, मैं इसका अपोजिट, देन द ट्रांसफरिंग ऑफ मॉइस्चर टू एयर टू सॉलिड हो जाता है। इसमें जो एयर से वैसे क्रिटिकल होता है, जल्दी नहीं होता, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें जो है एयर से सॉलिड में आने लगता है, मीन्स आपका जो सॉलिड है वो और मॉइस्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग रेट कर्व। ये आप कर्व जो है ये ड्रा करके आसानी से समझ सकते हैं। आगे मैंने थ्योरी दे रखी है, लेकिन इसको आप साथ में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। इनिशियल एडजस्टेंट होता है, जो A से B तक है उसे इनिशियल एडजस्टेंट, B से C तक कांस्टेंट रेट पीरियड, एंड C से D तक फर्स्ट फॉलिंग रेट, एंड D से E तक जो है सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट होता है, और लास्ट जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है EMC। जो A से B तक की प्रोसेस है, इनिशियल एडजस्टेंट पीरियड, व्हेन heat is supplied and absorbed from solid moisture being evaporate and cooling also takes place। इसमें जो है हम हॉट एयर देते हैं तथा जो इवापोरेशन है वो होने लगता है। इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ होती हैं। द ऑल प्रोसेस
टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर जो हॉट एयर जहाँ आ रही है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, जब लेकिन जहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है ये कि जो रेट ऑफ हीटिंग मीन्स जो हॉट एयर जितनी रेट ऑफ हीटिंग जितनी ज़्यादा होगी, वर्किंग की रेट भी उतनी ही अधिक होगी। द सेकेंड इज B2C, it is the constant rate period. Here temperature से ड्राइंग रेट बिकम्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो टेम्परेचर है और ड्राइंग रेट है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। मॉइस्चर फ्रॉम इनसाइड गेट्स ऑन सरफेस, जो मॉइस्चर है वो इनसाइड से सरफेस पर आ जाता है, मीन्स वेपर के रूप में वो बाहर निकलने इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू डिफ्यूजन द मेंटेन इक्विलिब्रियम, डिफ्यूजन जो है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। आफ्टर कांस्टेंट रेट पीरियड द मॉइस्चर लेफ्ट इज स्लोली एंड कॉल्ड CMC। जो सॉरी कांस्टेंट रेट पीरियड के बाद जो है जो मॉइस्चर का इवापोरेशन है वो स्लो हो जाता है, तब इसको CMC कहते हैं। इसमें जो है हॉट एयर आता है, दिया जाता है और डिफ्यूज़न होता है तथा डिफ्यूजन के थ्रू मॉइस्ट डिफ्यूज़ होते हैं तथा इवापोरेशन इनका हो जाता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। इवापोरेशन की रेट डिफ्यूजन की रेट के इक्वल होती है। नेक्स्ट इज C से T जो बन रहा है फॉलिंग रेट पीरियड, जो फर्स्ट फॉलिंग रेट है वो पीरियड। द मॉइस्चर ऑन द सरफेस गेट्स रिमूव्ड, जो सरफेस पर मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाता है एज द रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन के रेट के रूप में। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो हाई होता है, ग्रेटर देन होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की। ड्राई पैचेस अकर ऑन द सरफेस, जो सरफेस है उस पर ड्राई पैचेस बनने लगते हैं, सूखने लगता है। द मॉइस्चर लेफ्ट इज कॉल्ड सेकेंड क्रिटिकल पीरियड, जो मॉइस्चर बचता है उसे सेकेंड क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। इसमें भी जो हॉट एयर है वो दिया जाता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, ऊपर ड्राई स्पॉट्स फॉर्म होते हैं और इवापोरेशन होता रहता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ इवापोरेशन, जो इवापोरेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। द फोर्थ पॉइंट इज D2E, सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। ड्राइंग रेट इवापोरेशन गेट्स फिनिश्ड, इट इज़ द लास्ट प्रोसेस। यहाँ पर ड्राइंग रेट और इवापोरेशन वो है फिनिश होता है। पॉइंट E इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जो लास्ट पॉइंट है वो कर्व में वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को शो करता है, जिसमें जो एयर का वेपर प्रेशर तथा सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है। इसमें भी हॉट एयर दिया जाता है तथा ड्राइंग रेट फाल्स होती है रिपीटली, ड्राइंग रेट बहुत स्लो हो जाती है। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, like and share my video and subscribe my channel Pharma Easy Study. Here you can study all B pharmacy subjects syllabus easily. So thank you.